आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा हम देखेंगे बेस्ट 300 करेंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर। बहुत मज़ा आएगी। तो भाई इसमें एग्ज़ाम में एज इट इज़ सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो आपको पता ही है कि पिछले 6 महीने के बेस्ट 300 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। बैंकिंग अवेयरनेस भी अपलोड हो चुका है। तो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए रामबाण इलाज है। ये बेस्ट 300 नहीं है, ये बेस्ट 1000 है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक सवाल से बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो निकलेंगे। कुछ डायरेक्ट सवाल होंगे, उनका डायरेक्ट आंसर, कुछ इनडायरेक्ट होंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं देता रहूंगा। और आपको पता ही है कि हमने कोर्सेज निकाले हैं, शानदार कोर्सेज निकाले हैं। बैंकिंग और एसएससी के बेहतरीन कोर्सेज है दोस्तों। 450+ घंटे का कंटेंट है। वो बैंकिंग का कोर्स रामबाण इलाज है किसी भी एग्जाम के लिए। इंश्योरेंस बैंकिंग प्लस अगर एसएससी रेलवेज की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का भी बहुत बेहतरीन कोर्स हमने निकाला है। तो दोनों को ही आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो इंडियन रेलवेज इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारतीय रेलवे सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है, कौन से स्टेट में? इसको मैंने सेपरेटली भी कवर किया था। तो भाई ये 111 किलोमीटर का ब्रिज है। 111 किलोमीटर का। ये इंफाल रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर आता है। जिरीबाम इंफाल रेलवे। इंफाल किसकी कैपिटल है? इंफाल कैपिटल है मणिपुर की। तो आपको बता दूं कि अभी जो सबसे ऊंचा ब्रिज है वो यूरोप में है। कहां पे? मॉन्टीनीग्रो। और इस ब्रिज का नाम है गारलैंड रिजेका, जो कि 139 मीटर का है। 139 मीटर का है। ठीक है। ये 703 मीटर टोटल लेंथ जो इस ब्रिज की होगी वो 703 मीटर का है। और 141 मीटर का ये ब्रिज होगा, यानी कि 34 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। तो ये आपका मणिपुर में बनेगा। देखिए जो भी मैं बता रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और भाई बहुत ही खूबसूरत है मणिपुर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज तो क्या ही बात करें। तो इतना आपको ध्यान देना है। जो भी मैं बता रहा हूं वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। पूरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से मैंने किया है। पीपीटी आपको हमारी वेबसाइट studyglows.com पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आपको पता ही है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है। जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी कोई एंटिटी बीच में आ जाए, जैसे जब भी आप मैकडोनल्ड जाते हैं, आप डायरेक्ट सरकार को पैसा नहीं देते हैं, है कि नहीं? तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे, सबको हटा के अब एक जीएसटी कर दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जो आप अभी भी देते हैं। तो इसमें से कौन है जिनको चेयरमैन बनाया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स? सीनियर आईएएस ऑफिसर विवेक जौहरी। ये एम अजीत कुमार को रिप्लेस करेंगे। तो सीधा सीधा ये सवाल है। देखिए मैं आपको हिंदी में भी बताता चलूंगा, इंग्लिश में तो है ही है, प्रिंट है ही है। विच सिटी पुलिस हैज स्टार्टेड 7-7 अब और भी पास। अब ये 7-7 अब और भी पास वुमेन सेफ्टी के लिए बनाया है। तो एक इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि वुमेन सेफ्टी के लिए इनमें से कौन सी स्टेट पुलिस ने, मतलब ये जैसे, अच्छा पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो भाई इसमें ये हैदराबाद पुलिस ने किया है। शी यूनिट ऑफ हैदराबाद, ये इन्होंने लॉन्च किया। 7-7 अब और भी पास, हैदराबाद सिटी पुलिस। क्योंकि देखिए शी जो है ये हैदराबाद पुलिस की, मतलब समझिए कि इसको 7 साल पहले बनाया गया था। तो अभी सैटरडे, मतलब अभी दिसंबर में इसने 7th एनिवर्सरी जो है वो पूरी की। तो इसीलिए भाई इसी दौरान, इस अवसर के दौरान यहां पे ये कैंपेन भी लॉन्च कर दी, ये इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया। तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर है अंजनी कुमार, उन्होंने 7-7 अब और भी पास ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया। राइट। तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद ने वुमेन सेफ्टी के लिए क्या लॉन्च किया। तो 7-7 और भी पास, या हैदराबाद ने 7-7 अब और भी पास, इनमें से कौन सा, किसके लिए इनिशिएटिव लिया? तो वुमेन्स के लिए। तो इस तरीके से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। सीधा सवाल, हिटलर एंड इंडिया, ये किसने किताब लिखी है? तो इसमें जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन वैभव पुरंदरे ने ये किताब लिखी है। तो ये देखिए इसमें आपको पता ही है कि भाई जो इंडियंस, हिटलर जो है,
हिटलर इंडियन से वैसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता था, भले ही आर्यन रेस को सुपीरियर मानता था, लेकिन हिटलर कोई ऐसा प्यार तो करता नहीं था। तो इसमें इंडिया जो है वो जर्मन डिक्टेटर के क्या व्यूज थे नहीं पता हमको, हिटलर क्या सोचता था। अब इस किताब में बताया गया कि हिटलर एक्चुअली भारत के बारे में क्या सोचता था। तो इसमें अब कैसे पता चलेगा? जो हिटलर ने स्पीच दी, जो भी कॉन्वर्सेशन हुए, तो इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है। सो द करेक्ट आंसर इज वैभव पुरंदरे। अगला, विच कंट्री आर्म हैज इंडक्टेड चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 हिमात्स? तो भाई ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस क्या मतलब, अगर मान लीजिए कोई भी मिसाइल आएगी, जैसे भारत ने भी अभी S-400 खरीदा है, कुछ भी आएगा तो उसको हवा में ही मार गिराएगा। तो हिमास बेसिकली, हिमास की अगर बात करें तो H स्टैंड्स फॉर हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। तो कौन करेगा ये बताइए? चाइना का सबसे अच्छा दोस्त तो कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये किया है, ठीक है। तो HQ-9 अब किसके रिस्पॉन्स में? भारत के रिस्पॉन्स में। भारत ने S-400 खरीदा, तो इन्होंने चाइना का ये डिफेंस सिस्टम है। सेकेंड स्टेज सी ट्रायल्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप हैज बीन स्टार्टेड। इंडिजीनियस मतलब खुद का, तो भारत का खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है भाई? शिप से एयरक्राफ्ट निकालो, है ना। मतलब जो जैसे जो समुद्र में बड़े बड़े शिप्स, ये है ना, ये समुद्र में अब ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एयरक्राफ्ट होते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये होता है कि शिप में एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर सके या हेलीकॉप्टर उड़ सके, समझ रहे हो। तो इसमें जो सी ट्रायल्स है वो INS विक्रांत के शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट INS नहीं, IAC इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये शुरू हो चुके हैं। और इसमें अगले साल अगस्त में नेवी को ये मिल जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है भाई। आपको बता दूं कि 40,000 टन का तो इसका खाली वेट है, और इसने 5 दिन की वोयाज भी अगस्त में कंप्लीट कर ली थी। तो नेवी ने बोला है कि भाई गजब की परफॉर्मेंस दी है, वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कोची के लिए सेकेंड फेज के लिए निकल चुका है। आपको बता दूं कि इसमें 23,000 करोड़ से यह बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, हमने खुद से बनाया, किसी से लिया नहीं है। तो भारत उन कंट्रीज में ज्वाइन हो गया है जिनका खुद का मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है। MiG-29 के, कैमोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-660R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये सब यहां से ऑपरेट हो सकते हैं। 2300 कू बनाए गए हैं भाई। 1700 लोग जो रहेंगे वो कहां पे रहेंगे? कमरों में रहेंगे ना, मतलब कू होता है वो छोटा सा, नहीं होता जो कैबिन टाइप का जहां पे लोग रहते हैं। तो ये चीज है। वेयर विल बी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2021 भी ऑर्गेनाइज्ड। 3 दिन की इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट थी भाई। टूरिज्म है तो भाई नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप इसको याद कैसे करोगे? टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट, तो नागालैंड इज दी करेक्ट आंसर। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म अजय भट्ट, और चीफ मिनिस्टर कौन है यहां पे? नीफ्यू राव, उन्होंने किया। और इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फीफा प्रोग्राम फॉर स्कूल्स? तो भाई सबसे ज्यादा फीफा फुटबॉल कहां पे पसंद किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। लोग पागल हैं, लेकिन पूरे भारत में पसंद किया जाता है। ओडिशा में ऐसा हुआ है। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम्स कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में लॉन्च किया है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है भाई। अब अगले साल फीफा वर्ल्ड कप, इसी साल फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो इसमें जो समझिए काफी कुछ होगा इस प्रोग्राम के तहत। यहां पे लगभग 700 मिलियन चिल्ड्रन जो पूरे स्टेट में पढ़ते हैं, तकरीबन 7 करोड़ बच्चे, सॉरी उड़ीसा में नहीं, मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है, लगभग 7 करोड़ बच्चे को ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है एक्चुअली। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहां पे बनाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी ऑफ साउथ कोरिया सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट बनाया गया है। जिंक्योन, SXINCHEON फ्यूल पावर प्लांट बनाया है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आयुर्वेद पर्व 2021 हैज बीन इनॉग्रेटेड? आयुर्वेद पर्व कहां पे? पर्व मतलब फेस्टिवल, तो आयुर्वेद फेस्टिवल 3 दिन का ये फेस्टिवल था। किसको? आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए। सिंपल सी बात है। यहां पे 40 बूथ
40 बूथ जो है वो ऑर्गेनाइज किए थे, आप भी जा सकते थे। तो ये कहां पे हुआ भाई? देखिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे? इस तरीके के जितने भी पर्व होते हैं ना, वो नई दिल्ली में ही इनॉग्रेट किए जाते हैं, तो इतना याद रखिएगा। तो इसमें वही है कि आयुर्वेद को कैसे यूज़ करना है, कैसे हम एजुकेशन, रिसर्च और फार्मास्यूटिकल में इसको यूज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, यही चीज़ है। सिंपल सीधा सवाल है ये। सीईओ कौन बने हैं सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के? भाई पराग अग्रवाल, आईआईटीएन पराग अग्रवाल, और जैक डॉर्सी को ये रिप्लेस करेंगे। तो पराग अग्रवाल की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। इनफैक्ट मैंने एक लेक्चर बनाया कि भारत के सीईओ पूरी दुनिया में धमाल मचा रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा वो। विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप? भाई कॉल योर कॉप यानी कि अपने पुलिस वाले को ही फोन लगा दो। तुम्हारे एरिया में जो पुलिस वाला है ना, लोग वैसे डरते हैं पुलिस वालों के पास जाने से, लेकिन अब अगर आप परेशान हैं या कोई भी परेशान है, तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप से ऐप डाउनलोड करिए और इस राज्य में आप अपने पुलिस को फोन लगा सकते हैं। तो ये किसने किया है? राजस्थान ने नहीं किया है, मेघालय ने नहीं किया, त्रिपुरा ने नहीं किया, नागालैंड ने किया है। नागालैंड पुलिस ने कमाल का काम किया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस? तो बारबाडोस अभी आजाद हुआ। भाई आपको बता दूं कि 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस ने यूनाइटेड किंगडम से आजादी ली है। तो अब एक पूरी मतलब फुली रिपब्लिक कंट्री बन गया है ये। तो द करेक्ट आंसर इज सैंड्रा मेसन, ये बनी है प्रेसिडेंट। वेयर विल द 7th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? 7वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये 7वां एडिशन है, 4 दिन तक ये फेस्टिवल चलेगा। तो ये होगा गोवा की कैपिटल पणजी में। 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये चलेगा। क्या चल गया, क्योंकि ये तो दिसंबर के करंट अफेयर्स है ना। थीम क्या है फेस्टिवल की? सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्परस इंडिया। ठीक है। विच मेल फुटबॉल प्लेयर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द बॉल DOR टाइटल 2021 फॉर द 7th टाइम? 7वीं बार DOR टाइटल, डॉर टाइटल किसको मिला है? तो भाई अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ही चल रहे हैं, तो भाई मेसी को मिला है ये। ग्रेट अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं ये, और 7 अवार्ड्स हैं, और रोनाल्डो ने ये ऑनर 5 बार जीता है। वैसे आपको बता दूं कि मेसी को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2009 में मिला, 10, 11, 12, 15, 19 और अब 2021 में। विच जापानीज एक्ट्रेस हैज बीन मेड यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर? तो सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, आपको बताता हूं कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है ऑड्री एजोले। तो उन्होंने जापानीज डायरेक्टर नाओमी कवासे को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर जो है वो बनाया। अच्छा मुझे बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, कमेंट बॉक्स में। अंबुजा सीमेंट्स एंड ACC सीमेंट्स हैव टाइड अप विद विच IIT टू डेवलप एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लो कार्बन मटेरियल कैल्साइंड क्ले सीमेंट्स? तो भाई अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट ने किस IIT के साथ टाई अप किया है ताकि लो कार्बन मटेरियल कैल्साइंड क्ले, जितना ज्यादा कार्बन होगा ना उतनी ज्यादा सीमेंट की क्वालिटी घटती जाती है। तो इसीलिए ये किस IIT के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया? तो भाई IIT दिल्ली के साथ, IIT दिल्ली। विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025 तक? साउथ कोरिया जो है ना ये पहला वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग कंट्री एक्चुअली होगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है साउथ कोरिया में, बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है, सी लेवल बढ़ते जा रहे हैं ना। तो फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट बेसिकली जॉइंट एफर्ट है यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट प्रोग्राम, UN हैबिटेट और ओशियानिक्स का। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन? तो ICPO इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो भाई इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे साउथ कोरिया के किम जोंग यान। नए प्रेसिडेंट बने हैं जनरल नासिर अल राइसी, ये UAE के हैं, 4 साल का टर्म होगा। ठीक है, और अभी जो इस्तांबुल में 89th इंटरपोल जनरल असेंबली हुई थी ना, क्योंकि इंटरपोल का ही पार्ट है ये, तो वहां पे इनको बनाया गया था। ठीक है, सीधा सीधा सवाल, रिमेंबरेंस डे 2021 फॉर ऑल विक्टिम्स एंड केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व्ड कब मनाया जाता है? तो ये 30 नवंबर को मनाया गया था। 30 नवंबर 2005 में इसको शुरू किया गया था कि जो भी केमिकल वॉरफेयर के विक्टिम हैं उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं। विच रेजिंग डे हैज बीन
सेलिब्रेटेड बाय बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भाई, 1 दिसंबर 1965 में बनाई गई थी बॉर्डर बीएसएफ, ठीक है। बॉर्डर्स को हमारी यही देखती है, यही विंग सीएपीएफ के अंदर आती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, ये सब इसी के ही अंदर आते हैं। तो 1 दिसंबर 1965 को जोड़ लीजिए, 57th रेजिंग डे मनाया गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से किसका 57th रेजिंग डे बनाया गया, ठीक है। तो ये सब मतलब एक सवाल को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म? तो भाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया है केरल सरकार में। तो केरल सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वैसे टूरिज्म को केरल को प्रमोट करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है केरल, बहुत ही ज्यादा। तो यहां पे जो इंटीरियर और रूरल एरियाज है ना केरल के, उसको प्रमोट करना है। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई केरल को एक यूनिक आइडेंटिटी की तरह दिखाया जाए। चलिए दूसरा सवाल, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? कम्युनिस्ट सरकार है ना केरल में, तो चीफ मिनिस्टर कौन है? इन विच स्टेट बनी बफेलो काफ हैज बीन बोर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री? तो भाई बनी बफेलो का, बनी जो कि एक बफेलो काफ है, हैज बीन बोर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री। तो भाई इसमें कौन से स्टेट में? देखिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है, आईवीएफ जिसको बोला जाता है, पता है ना कि इसमें आप आर्टिफिशियली, मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है यहां पे, है ना। यहां पे जो हम ये देखते हैं कि जो सीमेन है वो लिया जाता है और उसके बाद फिर उसको इंसर्ट किया जाता है गर्भ में, तो आईवीएफ टेक्निक होती है। तो भाई इस टेक्निक से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आईवीएफ कार्न जो है वो बनी ब्रीड बफेलो, ये ब्रीड है बेसिकली, ये शुरू किया, लेकिन ये हुआ गुजरात में, ठीक है। तो साइंटिस्ट विनय एल बता रहे हैं कि 3 बफेलो जो है बन्नी है, ये बेसिकली BANNI, बन्नी ब्रीड, जो कि सुशीला एग्रो फार्म्स लोकेटेड एट धनजी इन द सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाला, गुजरात, वहां पे ये हमने काम किया है। 12 साल बाद पुष्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। कहां पे यार पुष्कर फेस्टिवल? शादीपुरा वैली ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर में इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा 12 साल बाद। पिछली बार ये 2009 में सेलिब्रेट किया जाता, वैसे भी नॉर्मलसी आ रही है, हालांकि डिलिमिटेशन पे काफी ज्यादा बवाल भी है कश्मीर में। तो फेस्टिवल जो है वो अलग अलग जगह कश्मीर में मनाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विद्या दीवना योजना? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ये एजुकेशनल असिस्टेंट स्कीम है, यानी कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स है ना, उनको कॉलेज फी देनी ही नहीं है, जो पैसे नहीं दे पा रहे उनको कॉलेज फी नहीं देनी है, और सरकार जो है वो उसका खर्च जो है वो उठाएगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये किया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्क्वॉश प्लेयर टू विन द मेंस सिंगल टाइटल्स इन द मलेशियन ओपन चैंपियनशिप? तो ये कमाल का काम किया है इंडियन स्क्वॉश स्टार सौरभ घोषाल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सौरभ घोषाल कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये स्क्वॉश खेलता है। ये अक्सर पूछा जाता है बैंकिंग के एग्जाम्स में। इन्होंने कोलंबियन मिगुएल रोड्रिगो को हराया। हु हैज रिटन द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? तो भाई अयाज मेमन ने ये किताब लिखी है। अयाज मेमन रिपोर्टर हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं, और आपने इनको कमेंट्री भी करते हुए देखा होगा, और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं एक तरीके से। हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज? NDC के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, ये ही हैज टेकन ओवर द कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। तो लुधियाना से आते हैं, और अभी ये 10 कॉप्स इन भटिंडा को कमांड कर रहे थे, तो ये उनको ये असाइनमेंट दिया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर एज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो भाई सिल्वर पीकॉक अवार्ड बेस्ट एक्टर किसको मिला है? IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। तो भाई ये मिला है जितेंद्र जोशी को, और 10 लाख का कैश प्राइज आता है इसके साथ। और सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल, ये स्पेनिश एक्ट्रेस एंजेला मोलिना को मिला है, शार्लॉट में जो उन्होंने रोल प्ले किया था उसके लिए। तो दोनों ही याद रखिए। मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई।
बाई वॉट नेम हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड स्वदेशी मैसेजिंग ऐप फॉर इट्स इंटरनल कम्युनिकेशन? तो भाई इस ऐप का नाम है असिग्मा। इंडियन आर्मी ने ये जो मैसेजिंग ऐप है ना, असिग्मा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है, क्योंकि हमने खुद से बनाया है। ये हमने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बनाया है कि हम जो बात करते हैं, ठीक है। असिग्मा का मतलब ही है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग, ठीक है। तो ये चीज है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि बहुत ही पेनफुल ट्रेजेडी थी, 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, 1984 को हुई थी। मैंने इस पर एक लेक्चर भी लिया है। तो अब आपको यह बताना है कि ये कौन से दिन हुई थी, मतलब इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को कौन से दिन को कह के मनाया जाता है ना। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन नेशनल पोल्यूशन डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, सॉरी, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 21 दिसंबर 2021। 37 साल हो गए भोपाल गैस ट्रेजेडी को। थीम है रेजिंग अवेयरनेस अराउंड पोल्यूशन। ये बड़ा तड़कता भड़कता सवाल है और ये बड़ा ऐतिहासिक टाइप का सवाल है। 2023 में G20 समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? क्या आपको पता है? इंडिया। भारत होस्ट करने वाला है। अच्छा, 2023 में इंडोनेशिया, 2022 में इंडोनेशिया होस्ट करेगा, लेकिन 2023 में G20 समिट भारत होस्ट करेगा। बहुत बढ़िया। Who has become the new चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO मिंत्रा? मिंत्रा आपको पता ही है कि कॉमर्स कंपनी है, कपड़े अपने आप मिंत्रा से मंगाते होंगे। तो भाई इसमें नंदिता सिन्हा जो हैं वो मिंत्रा की नई CEO बनी है 21 नवंबर 2021 को, और 1 जनवरी 2022 को ये जो पोस्ट है ये संभालेंगे। अभी ये प्रेजेंटली अगर बात करें तो शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कस्टमर ग्रोथ मीडिया एंड एंगेजमेंट फ्लिपकार्ट में। तो फ्लिपकार्ट से ये मिंत्रा में आ रही हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। इट्स अ हेरिटेज विलेज, नागा के गांव में, नागालैंड के गांव में, नागा ट्राइब है यहाँ पे। तो वहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। प्लस नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, राइट। तो हॉर्नबिल क्या है? ये चिड़िया है ना, इंडियन बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल। वो 12th में CBSE की किताब भी है ना। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इस जो कल्चरल हेरिटेज है नागालैंड को, इसको बचा के रखा जाए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने किताब लिखी है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अरे सॉरी, इन्होंने बुक रिलीज की है। क्या बात है कि कोई भी किताब रिलीज होती है तो वेंकैया नायडू ही रिलीज करते हैं, मतलब मैक्सिमम किताब यही रिलीज कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। आपको पता ना, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा का चेयरमैन इज दी स्पीकर। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तीसरा सवाल, अभी कौन लोकसभा के स्पीकर है? तो ये किताब किसने लिखी है? तो भाई ये जो किताब है ये लिखी है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, और ये आप समझिए सेंट्रल पार्लियामेंट हाउस में रिलीज की गई 72nd एनिवर्सरी एट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपना संविधान एडॉप्ट किया था ना। हु हैज गॉट द टाइटल ऑफ द बेस्ट एक्टर इन द 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021? तो ये मिला है धनुष। सीधा सीधा सवाल है दोस्तों। तो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए इनको प्राइज मिला है। आपको पता है कौन सी पिक्चर के लिए प्राइज मिला? अभी तक आपने वो पिक्चर देखी कि नहीं? ये पिक्चर है असुरन। अरे बाप रे बाप, भाई का मूवी है ये, शानदार मूवी है दोस्तों, ये आप जरूर देखिएगा, असुरन। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो लारा बोल्दोरिनी, इनको भी मिला है। भाई ये मूवी जरूर देखना। अगला सवाल, when will the Olympic Winter Games be held in China next year? तो ओलंपिक विंटर जो है, विंटर ओलंपिक जो है वो 2022 में बीजिंग द कैपिटल ऑफ चाइना में होंगे। तो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक ये कोई नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि विंटर ओलंपिक। ऐसे आपको बता दूं कि ओलंपिक्स अभी चाइना में होने वाले हैं, तो अमेरिका ने या बहुत सारे देश इसका बॉयकॉट भी कर रहे हैं। तो 2022 में जो ओलंपिक्स है वो चाइना में होंगे। फॉर्चून इंडिया हैज रिलीज्ड द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया। तो सबसे ऊपर कौन है भाई? भारत की 50 सबसे सशक्त महिलाओं में से सबसे ऊपर टॉप पे कौन है? तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, JNU से पढ़ी हुई, शानदार।
और उसके बाद नीता अंबानी, ये नंबर 2, मुकेश अंबानी की वाइफ। तीसरे नंबर पे हैं चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO सौम्य स्वामीनाथन। According to the latest report of the Economic Intelligence Unit, which is the most expensive city in the world, सबसे महंगा शहर कौन हो सकता है भाई, बताओ कौन हो सकता है? तो ये लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है भाई। इसमें इजराइल की तेल अवीव, इस पर मैंने लेक्चर भी लिया था, ये सबसे महंगा शहर है भाई, बहुत महंगा शहर है, हालत खराब। इजराइल पे आप वीडियोस देखिएगा, इजराइल बहुत महंगा है यार। यरूशलेम इज द मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, जो इब्राहिमिक रिलीजन है ना तीनों, उनके लिए सबसे पावन शहर है यरूशलेम, जहां पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से ही जन्नत की रास्ता शुरू किया था, और जुडाइज्म तो यहां से ही निकला, ठीक है। तो तेल अवीव जो कि इजराइल की कैपिटल है, तो मैं यरूशलेम क्यों कह रहा हूं, यरूशलेम कैपिटल नहीं बन पाया इजराइल की, अब उस पर मैंने लेक्चर दिया, आप देख लीजिएगा, वो वैसे डिस्प्यूटेड है। तो ये जो रैंकिंग्स हैं, ये वही इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है, और इसमें जो डेनमार्क का कोपेनहेगन है वो 8th पे है, लॉस एंजलिस का अमेरिका 9th पे, ओसाका ऑफ जापान, मतलब जापान का ओसाका 10th पे है, ठीक है। पेरिस सिंगापुर ये देख सकते हो, पेरिस और सिंगापुर, अच्छा 2nd पे पेरिस और सिंगापुर दूसरे पे है, फिर उसके बाद 4th 5th पे जूरिच और हांगकांग, न्यूयॉर्क 6th पे है, और जेनेवा 7th पे है। बाकी आप ये देख सकते हो डेनमार्क, कोपेनहेगन, लॉस एंजलिस, ये सब। तो टोटल 10 के 10 रैंकिंग, 10 नहीं, खाली आप पहले याद रखिएगा। स्काई रूट एयरस्पेस हैज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ऑफ विच नेम। भारत का पहला प्राइवेट बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, अभी तक ये इसरो बनाता था, अभी प्राइवेट बना रही है, तो स्काई रूट एयरस्पेस ने इसको बनाया है। तो इसका नाम है धवन-1, सतीश धवन के नाम से, ठीक है। और विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल से इसको बनाया गया है, मतलब हाई स्टेज ऑफ विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल। इन विच स्टेट हैज द ड्रोन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टेकन प्लेस, भाई पहली बार ड्रोन से डिलीवरी हो गई है दवाइयों की, तो ये कौन से देश में हुआ है? क्या बकवास कर रहा हूं मैं, ठीक है, कौन से स्टेट में हुआ है, कौन से राज्यों में हुआ है? तो ये पहली बार मेघालय में हुआ है। मेघालय, मेघों का देश मेघालय, की कैपिटल क्या है? शिलोंग। Which state team has won the title of National Blind T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021? तो नेशनल ब्लाइंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश ने जीता है, 20 द करेक्ट आंसर, और कर्नाटक को आ रहा है 27 रन से। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट भाई ओमिक्रॉन, 50 लेक्चर्स लेता हूं, ये अगर किसी को नहीं सवाल पता हो तो बहुत मानूंगा। इंडियन रेलवे इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये अभी हमको ने बताया था, द करेक्ट आंसर इज मणिपुर, 111 किलोमीटर का जिरीबाम इम्फाल रेलवे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIT, मतलब CBDT, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC, सॉरी। तो करेक्ट आंसर इज विवेक जौहरी, सवाल रिपीटेड है। इन विच कंट्री ड्यूरिंग द एक्सकवेशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एशियन वाइन फैक्ट्री हैज बीन फाउंड? तो भाई ऐसा ही होता है, खोदते जाओ। इंडस वैली कैसे मिली? एक अंग्रेज ने खोदना शुरू किया, पूरा का पूरा शहर मिलने लगा। तो दुनिया का सबसे बड़ी वाइन फैक्ट्री कहां पे मिली है? पूरा यूरोप वाइन पे जिंदा है, आपको पता ना, रेड वाइन। तो भाई 1500 साल पुरानी, 1500 ईयर ओल्ड पुरानी फैक्ट्री है ये, जो कि इजराइल में डिस्कवर हुई है, एंड इट इज द लार्जेस्ट नोन फैक्ट्री सिंस बाइजेंटीन पीरियड। बाइजेंटीन आपको पता ही ना भाई, पहले रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर टूटा बाइजेंटीन और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, जो कि खत्म हो गया, बार बार रेड मारते, तो बचा खाली यही बाइजेंटीन। तो यही बाइजेंटीन एम्पायर बेसिकली इट वाज अ रोमन एम्पायर। ये देख सकते हो आप, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? तो हर्षवंदी बिष्ट को माउंटेनियरिंग फाउंडेशन उत्तराखंड से है ये, तो इसका इनको वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। 30 नवंबर 2021 कौन सा देश फुली रिपब्लिकन कंट्री हो गया? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, द करेक्ट आंसर इज बारबेडोस। बारबेडोस ने आजादी ले ली। हम क्या चाहते हैं? आजादी यूनाइटेड किंगडम से। विच फिल्म हैज अवॉर्डेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है बेस्ट मूवी का? तो जापानीज फिल्म रिंग वॉन्डरिंग को यह अवार्ड दिया गया है। गोवा में हुआ था, और ये 50
सेकेंड वर्जन है, 52वां IFFI फेस्टिवल। और गोवा में फिल्म फेस्टिवल जो है ना, गोवा में ही होते हैं, भारत में अगर हो रहा है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फीफा प्रोग्राम फॉर स्कूल्स? ये उड़ीसा के नवीन पटनायक से रिपीटेड सवाल। हु हैज रिटन द बुक व्हाइल फाइटिंग अ वॉर इन एम्स? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर है ना हमारे, इन्होंने ये किताब लिखी है। व्हेन वॉज इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो है ये वर्ल्ड वाइड 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2005 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। WWW किसने डिस्कवर किया था? टिम बर्नर्स ली। हु हैज रिटन द बुक इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस? तो ये लिखी है बायोकेमिस्ट प्रणय लाल ने। हु हैज बिकम द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रुनई दारुसलम? तो ब्रुनई दारुसलम के नए हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो सीनियर डिप्लोमेट अमिताभ डिंगरी, आलोक अमिताभ डिमरी, ये बने हैं। 1998 बैच के ये IFS ऑफिसर हैं। अभी प्रेजेंटली ये किर्गिज रिपब्लिक के अंबासिडर हैं। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन 5th रोजना जोरा चेस टूर्नामेंट? तो भाई ये इंडियन ग्रैंड मास्टर P इनियन ने काम किया है। आपको बता दूं कि इन्होंने अभी स्पेन में भी टूर्नामेंट जीता था, लगातार 5 टूर्नामेंट से जीत चुके हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि पी इनियन जो है वो कौन से खेल से एसोसिएटेड है? तो चेस से एसोसिएटेड है। हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन फ्रेंच ओपन 2021? तो बैडमिंटन फ्रेंच ओपन 2021 में कांता बाई ने, कांता सानुयामा, ये जापान की है, इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। Who has become the Director General of WHO again? टेड्रोस आधानोम, इथियोपिया के हैं ये ना, है टेड्रोस आधानोम की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है भाई। तो काफी इन पे बवाल भी हुआ था कि भाई कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 क्यों चाइना के नाम पे वायरस का नाम रखना चाहिए था, आया चाइना से, वुहान वायरस रखते, क्योंकि इथियोपिया में चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया तो आपने चाइना को बहुत जबरदस्त फेवर दे दिया, ऐसे तो चलता नहीं, ना चल बे। हु हैज बीन ऑनर्ड विद एजू ढाचन पुरस्कार 2021? तो ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है, एसएससी में ये पूछा जा सकता है। तो ये लिटरेचर में दिया जाता है, लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। और केरल का इट इज दी, अब देखिए ये केरल का हाईएस्ट, नाम ही देखिए ना, एजू धाचन, तो केरल का हाईएस्ट लिटरेरी पुरस्कार है, ये केरल साहित्य अकेडमी देती है, ठीक है। इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये मलयालम नॉवेलिस्ट P वलसाला को दिया गया है। फर्स्ट नॉवल वॉज नेलू, और इस पे मूवी भी बनी है। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी सेलिब्रेटेड? तो आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी को अक्टूबर 1984 में मारा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 31 अक्टूबर 1984 को मारा था। तो आप जोड़ लीजिए कौन सी एनिवर्सरी होगी, 37th। ये देख लीजिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट करवाया था ना खालिस्तान पे, आपको, क्योंकि जो भिंडर वाला था वो और उसके जो साथी है वो पूरे अमृतसर पे कब्जा करके बैठ गए थे, जो गोल्डन टेम्पल है, और उसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। और सारे सिख जो है वो काफी ज्यादा खफा थे। वैसे इंदिरा गांधी को मारने के बाद भी पूरे देश में दंगे फैल गए थे। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट मिस इंडिया 2021? तो भाई ये जो ग्रैंड फिनाले है ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स, फर्स्ट मिस इंडिया 2021, फर्स्ट मिस इंडिया टीन इनफैक्ट, तो इट वॉज हेल्ड एट गोवा, ये नोवोतल डोना सिल्विया रिजॉर्ट है गोवा में, तो 30 अक्टूबर को हुआ था। तो ये पर्ल अग्रवाल ने जीता है, ठीक है, पर्ल अग्रवाल। और लेक उतैया जो है वो फर्स्ट रनर अप रही है, और श्रेया गुप्ता सेकंड रनर अप। फर्स्ट मिस इंडिया टीन आपको बता दूं ये रायना सिकरी हुई है, ठीक है ना, रायना सिकरी, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विच स्टेट हैज मेड एक्टर संजय दत्त एज ब्रांड एम्बेसडर? तो भाई अरुणाचल प्रदेश ने संजू बाबा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू, ओके। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्क्वैश प्लेयर टू विन द सिंगल्स टाइटल, मेन सिंगल टाइटल इन मलेशियन ओपन चैंपियनशिप 2021? तो ये किसने जीता है? सौरभ घोषाल, भाई इंडियन स्क्वैश सुपरस्टार है ये।
इन्होंने मिगुएल रॉड्रिग्स को हराया। ये एक्चुअली सवाल रिपीटेड है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट 1947, ये अयाज मेमन ने लिखी है। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द सिल्वर पीकॉक अवार्ड। अरे यार ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। उसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला है, तो बेसिकली बेस्ट एक्टर यहाँ पे जितेंद्र जोशी को मिला है। चलो कोई नहीं, ये भी नेशनल पॉल्यूशन डे, भोपाल गैस ट्रेजेडी 2023 में, ये तो अभी देखा था हमने। इंडिया हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट, बेस्ट एक्टर ये भी हो गया है 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021। धनुष, ये भी रिपीटेड है एक्चुअली। अगला सवाल, अच्छा नहीं ये भी हो गया है, इनफैक्ट ये भी हो गया है। आई एम सॉरी यार, ये पता नहीं, ये एक्चुअली कंटेंट राइटर जो है वो गलती कर देते हैं, रिपीटेड सवाल। हालांकि मैंने वैसे तो देखिए ये बेस्ट 300 के अब 1 से 3-4 सवाल निकलेंगे, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, मैं भी ये बात मानता हूं। पिछली बार भी ये गलती हुई थी, इस बार भी। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स, ठीक है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 कौन बनी है, तो 1 दिसंबर 2021 को मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स, अगर हम इनकी बात करें तो ये बनी है श्रुति सितारा, और ये केरल की है ये, ठीक है। तो ये हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि पहली इंडियन है जिन्होंने काम किया है। 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट 2021 कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी भाई, ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत तारीफ की, क्योंकि मोदी जी ने S-400 खरीदा है, और S-400 भाई अमेरिका बोल रहा था कि तुम खरीदोगे नहीं रशिया से, बहुत मारेंगे वरना तुमको, ठीक है, तुम्हारे ऊपर 50 सैंक्शंस लगा देंगे। ये सैंक्शंस तो नहीं बोला था, लेकिन बहुत प्रेशर था अमेरिका का। उसके बावजूद भारत ने S-400 खरीदा, तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि डिस्पाइट प्रेशर भारत ने एक काम किया और बहुत बढ़िया काम किया। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सीनियर IAS ऑफिसर अलका उपाध्याय को ये काम दिया गया। 1990 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की ये ऑफिसर हैं, और इससे पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी थी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लगभग एक ही पोस्ट होती है, ठीक है। एक्वेरिन एक्सरसाइज 2021 भारत और कौन से देश के बीच में हो रही है, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्वेरिन मालदीव्स, ठीक है, और ये मालदीव्स के आइलैंड पे हो रही है। ऑब्जेक्टिव यही है कि कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो। मालदीव्स, मलेशिया, ये सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दी बैक टू वर्क स्कीम फॉर वुमेन, तो क्या है ना कि शादी के बाद बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपनी जॉब को छोड़ देती हैं, है ना। तो आप समझिए कि ये जो राज्य है ये दोबारा ये स्कीम को लॉन्च कर रहा है, ताकि भाई जो औरतें हैं जिन्होंने शादी की वजह से या कोई और रीजन की वजह से अगर जॉब को छोड़ दिया है, तो वापस वो जॉब में आ सकते। सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 6 दिसंबर 2021 को मनाया जाता है। कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी ये? 66th डेथ एनिवर्सरी थी। 1891 1891 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भाई कमाल की स्टोरी है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021, तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर लियोन मेसी, एक और अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर थे डिएगो मैराडोना, अभी उन पे मूवी भी आई थी। तो जर्मनी को हराया उन्होंने 4-2 से, और ये भुवनेश्वर में, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये। अबे यार ये हॉकी है एक्चुअली में, फुटबॉल, ये हॉकी है। मैंने फुटबॉल का आपको बता दिया भाई, मेसी मैराडोना फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। अरे क्या बात है। इन विच कंट्री जावा आइलैंड देयर हैज बीन अ मेजर एक्सप्लोजन इन दी सुमेरु। भाई जावा मतलब पनवा खावा, इंडोनेशिया में पनवा खावा। जावा आइलैंड जो है, वैसे सुमात्रा बोला जाता था ना, जावा आइलैंड आपको इंडोनेशिया पे ही, इंडोनेशिया एक आइलैंड देश है, कैपिटल है जकार्ता, और सुमेरु वॉल्केनो आपको यहीं पे ही मिलेगा। तो ये दूसरा इरप्शन है, एक साल में दूसरी बार इरप्ट हुआ है भैया ये। एक इंसान मारा गया, 41 लोग घायल हुए इसमें। विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब एट द कंट्री, तो आरबीआई के डेटा के हिसाब से, ये आरबीआई इसमें है, आरबीआई के डेटा के हिसाब से कौन सा देश जो है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। तो पहले था महाराष्ट्र,
पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अगर अभी बात करें तो गुजरात ने महाराष्ट्र को टेक ओवर कर लिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है गुजरात का लगभग 15.9% से ग्रो किया है एनुअली। मतलब 5 लाख करोड़ जो है 2012 से 2020 तक इन्होंने ऐड किए हैं। विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ डेविस कप 2021? तो ये रशिया ने किया है, रशिया। Who has written the book 1971 Charge of the Gorkhas and Other Stories? गोरखा, क्या बात है। श्याम मानेकशॉ ने बोला था ना, अगर कोई मरने से डरता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो ये गोरखा और उनकी स्टोरीज के बारे में बताती है। तो ये रचना बिष्ट रावत ने लिखी है। Which state government has launched a web portal named हमार अपना बजट? तो हमार अपना बजट झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है। बेसिकली ये वेब पोर्टल है और मोबाइल एप्लीकेशन है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया है। तो यहां पे जो जनरल पब्लिक ऑफ द स्टेट है वो अपने सजेशंस बजट 2022-2023 की, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये भी बजट में इंक्लूड होना चाहिए, ये भी, तो आप इसमें सजेशंस दे सकते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? कौन से राज्य में मनाया जाएगा? गोवा। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है उनको लॉर्ड ऑफ गोवा माना जाता है, क्योंकि ये पहला इंसान था जो यहाँ पे आया। मतलब पहला, क्योंकि देखिए गोवा में पुर्तगाली सबसे पहले आए। पुर्तगाली क्या, पूरे देश में पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले आए, है ना। और उसके बाद वो अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी लेके आए। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर पहले थे जिन्होंने गोवा में क्रिश्चियनिटी प्रीच की। व्हेन इज नेशनल आर्म्ड फोर्स डे 2021 सेलिब्रेटेड? तो ये नेशनल फ्लैग डे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसको। मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल फ्लैग डे, और ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। Who has been appointed as the president of FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? उदय शंकर को ये रिप्लेस करेंगे। तो भाई ये हैं संजीव मेहता। अभी ये चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, अगेन एम वेंकैया नायडू ने इसको किताब को रिलीज किया है। तो इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है गौतम चिंतामणि ने। फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट जो अभी 98 साल में जिनका देहांत हुआ है, भारत की पहली वुमेन फीमेल साइकेट्रिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां फर्स्ट आ जाए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका नाम है डॉक्टर मबली कालतिल शारदा मेनन। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। MI हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया दोस्तों। ये वेलिंगटन जा रहे थे, सुलूर से वेलिंगटन ये स्पीच देने जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली खराब वेदर के कारण सेफेस्ट हेलीकॉप्टर, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे, वो क्रैश हो गया। इट वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें 14 लोगों की जान गई, जिसमें इनकी वाइफ भी थी, इंक्लूडिंग जनरल रावत। तो ये कुछ उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। ये मैंने इनके बारे में इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, ठीक है। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूथनेशिया मशीन सुसाइड पॉट? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया। जस्ट यूथनेशिया मशीन, इस पर भी मैंने लेक्चर लिया है भाई। ये सुसाइड पॉट है। यूथनेशिया मतलब होता है कि अपनी जान खुद लेना। मतलब आप परमिशन ले लो और आप अपनी जान खुद ले लो। अब ऐसा करेगा कौन भाई? जैसे कोई अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है, या मतलब कोई उसको ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो आप ये पॉड है कैप्सूल टाइप के, उसमें बैठो। इसमें कैमरा भी लगा हुआ, मतलब आखिरी पल में आप अपने परिवार वालों से बात करता है। मुझे ये नहीं समझ में आता भाई, आखिरी पल में अपने परिवार वालों से कौन बात करता है? हाँ, आपके परिवार वाले आपको मरने देंगे? तो इसमें कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप बटन प्रेस करिए और उसके बाद गैस निकलती है और वो खत्म हो जाता है। इस पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है। लेक्चर मैंने बनाया है, स्विट्जरलैंड ने इसको अप्रूव किया है। तो आप देखिएगा वो लेक्चर। हु हैज रिलीज्ड वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022? तो वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है। तो भारत इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब निकालता है। विच कंट्रीज नोबल laureate आंग सांग सू की हैज बीन जेल्ड फॉर 4 years? सिर्फ 4 साल के लिए इनको जेल में डाला है सिर्फ। देखिए म्यांमार की है आंग सांग सू की। आपको पता ही है ना कि इसी साल फरवरी में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था। ओंग हिलियांग जो यहाँ के जनरल थे, उन्होंने तख्ता पलट कर लिया था। और उसके बाद देखिए म्यांमार की स्टोरी में आपको संक्षेप में बता देता हूं। भाई 1940s में म्यांमार को आज़ादी मिली। उसके बाद मतलब 1960s में, और जैसे ही ब्रिटेन छोड़ के गया तो यहाँ पे तुरंत मिलिट्री ने कब्जा कर लिया।
अब उसके बाद फिर 1988 में एक ऐसा मतलब 888 अपराइजिंग बोलते हैं, 8 सितंबर 1988, 8888। तो इसमें सारे के सारे लोग बोलने लगे कि भाई अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए। यहाँ की जो सरकार, इसको जुंटा गवर्नमेंट, जुंटा मतलब मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट बोला जाता है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि मिलिट्री ने क्रैकडाउन करना शुरू कर सबको जेल में डाल दिया। आंग सांग सू की को दोस्तों 20 साल तक नजरबंद रखा गया। 2008 में ये रिलीज हुई थी, 2004 में आई गेस इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। समझिए ये वो तक लेने नहीं जा पाई थी। तो जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर हुआ तब आंग सांग सू की को रिलीज किया गया। तो इनकी एनएलडी, नेशनल डेमोक्रेसी लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये इनकी पार्टी थी। इलेक्शन लड़ी, ये जीत के आई। 2021 तक ये रही, 13 साल तक रही। लेकिन अब इनको फिर से आर्मी ने तख्ता पलट किया और फिर से इनको जेल में डाल दिया गया है। तो म्यांमार में वही चीज था जो पहले चल रही थी, दोबारा मिलिट्री का टेक ओवर। अब मैं वही है ना कि अब मैं बेस्ट 300 ना बहुत कायदे से एक्सप्लेन करूंगा। 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आपको पता है ना, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। ज्ञानपीठ ट्रस्ट ऑफ इंडिया देते हैं। तो ये आसामीज पोएट नीलमणि फुकान को दिया गया है और ये आसामीज लिटरेचर लिखते हैं। ये 90 साल के हैं। पिछले बार इनको साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, पद्म श्री अवार्ड्स भी मतलब इनको मिल चुका है। ये तीसरे आसामी हैं जो इनको ये अवार्ड मिला है। इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन कौन बनाए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज श्रीकांत माधव वैद। तो ये बनाए गए हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हु हैज लॉन्च्ड द शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम? तो भाई ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया। आप देख ही सकते हैं, नाम देखो, शी इज अ चेंज मेकर। तो यहां पे जो लीडरशिप स्किल्स है, ठीक है, वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स की इंप्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को निकाला गया है। According to the report released in 2021, which country has been ranked first in terms of exports to Arab countries? Food and drinks exports in 2020। अगर फूड और ड्रिंक्स की बात करें तो इनमें से कौन सा देश पहले नंबर पे है जिसने अरब कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया? मतलब फूड एंड ड्रिंक सबसे ज्यादा अरब कंट्रीज को देने वाला भाई कौन सा देश है? तो भाई ये है भारत। भारत ने पहली रैंक हासिल की है 15 साल में। 15 साल बाद हम ये अचीव कर पाए हैं। Where will the multinational disaster relief exercise PANEX 21, PANEX PANEX 21 of BIMSTEC countries will be held? तो दिसंबर में PANEX 21 को जो ये भी, इसमें 3-4 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक तो बिम्स्टेक कंट्रीज ने कौन सी एक्सरसाइज की? PANEX 21। एक तो यही सवाल है, इसको पहले मैं बता दे रहा हूं। ये बिम्स्टेक कंट्रीज में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड थे। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो पैनिक्स है ये कौन सी एक्सरसाइज थी? तो ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। तो ये होस्ट किया भारत ने, इंडिया ने, पुणे ने, ठीक है। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ 4.5 day वर्क अ वीक। तो भाई ये यूएई ने इसको अडॉप्ट किया है। वैसे हमारे अभी इस पे बातचीत चल रही है। अभी जो नए लेबर कोड्स आएंगे उसमें आपको 4 दिन ही काम करना है, मतलब 48 घंटे काम करना है, लेकिन काम ज्यादा होगा। कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, करेंसी है दरहम, ठीक है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की? तो यार ये तो अभी ही हमने किया था। अरुण चावला को एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट किया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड ब्लैक स्वॉन अवार्ड 2021 फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? तो ब्लैक स्वॉन अवार्ड जो है 2021 का रीनू गुप्ता को दिया गया है। सो रीनू गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड, मतलब इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये यूआरएस मीडिया कंसल्टिंग की मतलब यूआरएस कंसल्टिंग पीएल एंड इनिशिएटिव ऑफ एशिया वन मैगजीन, ये ब्लैक स्वॉन अवार्ड जो है वो देती है। अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स दुबई की। वर्ल्ड निमोनिया डे 2021 ये किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया आपको पता ही है, लंग्स में होता है भाई ये। और ये पहली बार 2009 में लंग रिलेटेड डिजीज है और 2009 में ये मनाया गया था। लंग्स में ये देख रहे हो ना, ये होता है, ये है आपके ब्रोंकाइटिस, है ना, ये राइट ये लेफ्ट। और ये यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रांचेस के एंड में होता है एल्वियोली। अब एल्वियोली में होता है ACE2 रिसेप्टर्स, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसी ACE2 रिसेप्टर से कोरोना वायरस चिपकता है। ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना, यहीं से ही चिपकते हैं, ठीक है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 11 नवंबर
एज ओनेक ओबवा जयंती। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। विच फेमस एजुकेशनिस्ट टीचर एंड फिलोसफर हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो रीनोन्ड एजुकेशनिस्ट टीचर और फिलोसफर कोनेरू रामकृष्ण राव का देहांत हो गया। ये यूएस बेस्ड पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रेसिडेंट थे। इनको 2011 में पद्मश्री दिया गया था। आपको पता है ना, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, देन आता है पद्म भूषण, देन आता है पद्मश्री। तो पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो इन तीनों को कहते हैं पद्मा अवार्ड्स। हु हैज रिटन द बुक नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर जर्नी। तो ये प्रदीप मैगजीन ने ये जो है वो लिखी है, ठीक है ना। तो इसमें जो जर्नलिस्ट हैं प्रदीप पत्रिका, तो उनके अप्स एंड डाउन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय जर्नलिस्ट प्रदीप पत्रिका, मतलब ये बताया गया है। हु हैज बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया। तो न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया जो है वो आर हरि कुमार, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो बनाया गया। अभी ये वेस्टर्न नेवल कमांड, आपको पता ही ना कि वेस्टर्न नेवल कमांड, भाई अगर वेस्टर्न नेवल कमांड की बात करें तो मुंबई में है, साउथ में कोची सदर्न नेवल कमांड, और इधर विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड। तो आर हरि कमांड जो है अभी वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड द कंट्री फर्स्ट बैम्बू क्रिकेट बैट एंड स्टंप। तो भाई ये बैम्बू आपको सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, तो ये त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा ने बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है त्रिपुरा में, और वो उन्होंने बैम्बू से क्रिकेट बैट बना दिया है। क्या बात है। और आपको बता दूं, वैसे कश्मीर विलो को, ये जो कश्मीर में बहुत बढ़िया बैट्स बनते तो इनको जीआई टैग भी मिला है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये किताब किसने लिखी है। तो ये ऑथर रस्किन बॉन्ड का कंपाइलेशन है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। इसको रिलीज किया और उसमें स्टोरीज हैं, एसे हैं, पोयम्स हैं और मेमोइड्स हैं। मेमोइड्स मतलब यादें, रस्किन बॉन्ड की यादें हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सिलेक्शन है कंपाइलेशन का, ये रस्किन बॉन्ड ने किया है और उनकी एडिटर प्रेमंका गोस्वामी, इंडियन राइटर है ना रस्किन बॉन्ड, बहुत कमाल की इन्होंने किताबें लिखी हैं। हु हैज लॉन्च्ड द बुक इनोवेशन फॉर यू। तो ये नीति आयोग ने किताब जो है वो लॉन्च की है, इनोवेशन फॉर यू। फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक है ये जो किताब की है, ये हेल्थ केयर को कवर करती है। 45 स्टार्टअप्स जो हैं इसमें भी कवर्ड हैं, इसमें मतलब न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। तो यही चीज है, ये शायद कुछ और है, चलो कोई बात नहीं। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ कोविटेड रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो इंडियन आर्किटेक्ट बाल कृष्ण दोषी को, ये इंडियन आर्किटेक्ट है और इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है। ये अवार्ड जो है वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, जहां रॉयल आ जाए ना वहां ब्रिटेन आ जाएगा, ने दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। तो ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, आज तो शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को, इस स्कीम को लॉन्च किया है और ये इसी साल 2022 में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें 1475 किसान जो हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर और इनफैक्ट एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और इसमें वही है कि बताया जाएगा कि किस तरीके से खेती करनी है, और भी इसमें काफी असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा। ह्यूमन राइट्स डे 2021 कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन राइट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कब सरकार ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने लगी आपको नहीं पता। अक्सर जो सच बोलते हैं सरकार उनको ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती। कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। विच मेडल हैज बीन वॉन बाई संकेत महादेव सरगार इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो संकेत महादेव सरकार पहली बात तो वेट लिफ्टिंग्स पे बिलोंग करते, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 55 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसरो हैज पार्टनर्ड विथ विच मोबाइल कंपनी टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नाविक। नाविक आपको पता ही है कि जैसे गूगल का आपका जीपीएस है ना, वैसे ही नाविक है। तो इसरो ने कौन सी मोबाइल कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप साइन की है। तो इन्होंने
ओप्पो, ओप्पो जो एक चाइनीज कंपनी, अभी आपको पता है कि ओप्पो और शाओमी एमआई के ऊपर भारत सरकार ने फाइन लगाया है कि ये टैक्स में बहुत धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसरो ने इनके साथ पार्टनरशिप भी साइन किया, यानी कि अगर आप ओप्पो का मोबाइल खरीदेंगे तो आपको जीपीएस नहीं, नाविक मिलेगा। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सी राजगोपालाचारी इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर। तो 10th दिसंबर 2021 को इतना याद रखिए, राजा जी सी राजगोपालाचारी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है। तो ये 143rd बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है ना भाई। गजब के पॉलिटिशियन थे सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी प्लान को पता ही है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया, आप देखिएगा। Who has become the first Japanese tourist to visit ISS? क्या बात है। अब भाई अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जाना है तो आप जाइए, बढ़िया मस्त। तो जापान के बिलियनियर एंड फैशन टाइकून यूसाकू माएजावा, इन्होंने इतिहास लिख दिया है। ये 12 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बिता गया। पैसा है तो क्या नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 9,802 करोड़ का सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करेंगे। तो ये कहां शुरू करेंगे भाई? तो भाई उत्तर प्रदेश, सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट बलरामपुर उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये यूपी में होगा, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी को वेलकम किया और बोला कि सरयू नहर प्रोजेक्ट जो है वो किसानों को बहुत ज्यादा मदद पहुंचाएगी। कौन से देश ने अनाउंस किया है कि भाई अब यहां पे स्मोकिंग नहीं होगी, स्मोक फ्री कंट्री? तो न्यूजीलैंड ने ये अनाउंस किया। न्यूजीलैंड की खाली 50 लाख की पॉपुलेशन है। जेसिंडा आर्डन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। कोविड को खत्म करने वाला पिछले साल ये पहला देश बना था, लेकिन अभी फिर से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम बैन करेंगे टोबैको को, है ना, सिगरेट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिंग केन एंड बेतवा रिवर। हाउ मेनी करोड्स विल बी स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट? तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, इट इज प्रोजेक्ट ऑफ इंटरलिंकिंग। दो रिवर को लिंक करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। ऑब्जेक्टिव क्या है? दो रिवर को जोड़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी है। तो जो केन रिवर है मध्य प्रदेश की और बेतवा रिवर में जो सरप्लस वाटर आता है, जैसे अब ये देखो, ये आप देख सकते हो। अब ये जो केन, ये बेतवा रिवर है, ठीक है ना, और ये जो केन रिवर में सरप्लस वाटर आता है ये बेतवा रिवर में जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का रीजन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा खेती नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा सूखा होता है क्योंकि जमीन ही वैसी है। तो बेतवा रिवर में केन रिवर का पानी देंगे ताकि बुंदेलखंड रीजन को फर्टाइल बनाया जा सके। तो 44,605 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पिडा को मिला है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022? तो महाराष्ट्र ने इसको टॉप किया है। ये 9th एडिशन है इंडिया स्किल रिपोर्ट। वी बॉक्स इसको रिलीज करता है। तो वर्क, एजुकेशन और स्किल्स की ये प्रॉपर रिपोर्ट आती है। विच कंट्री हैज होस्टेड फर्स्ट समिट ऑफ डेमोक्रेसी? तो अमेरिका ने 10 दिसंबर को इस समिट ऑफ डेमोक्रेसी को होस्ट किया था। तो भारत भी पार्ट था, दुनिया भर की डेमोक्रेसी पार्ट थी। इसमें पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने ठुकरा दिया क्योंकि चाइना के दबाव में आ गया था। चाइना को न्योता नहीं भेजा गया था, ताइवान को न्योता भेजा गया था, जिससे चाइना बहुत ज्यादा बौखला गया था, दिमाग खराब हो गया था। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने, देखिए फिर से एम वेंकैया नायडू आ गए। पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर मॉरल इंडिया, ये किसने किताब लिखी है? तो ये लिखी है प्रभात कुमार ने लिखी है, और नई दिल्ली में जो वाइस प्रेसिडेंट का घर है वहां पे इस किताब को लॉन्च किया था। ह्यूमन कैरेक्टर के मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट्स होते हैं, उसको ये एक्सप्लोर करती है, ठीक है। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स? क्या बात है, 21वां सेंचुरी आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अमित गोयनका को दिया गया है। अमित गोयनका इज बेसिकली गिवन। और अमित गोयनका कौन है? अमित गोयनका इज द प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। भाई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नीज बायजूस अर्ली लर्निंग ऐप। क्या बात है। टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को बायजूस अर्ली लर्निंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। आफ्टर अमेरिका के बाद इनमें से कौन सा देश है जिसने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ विंटर ओलंपिक्स
कर दिया कि भाई विंटर ओलंपिक जो चाइना में होने वाला है उसका डिप्लोमेटिक बायकॉट करेंगे। तो अब अमेरिका के बाद ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने किया है, दोनों ने ही बोला है कि हम विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट करेंगे। लॉर्ड बुद्धा भारत पीस और टूरिज्म मित्र अवार्ड किसको मिला है? तो दिल्ली के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम को यह अवार्ड दिया गया, लॉर्ड बुद्धा भारत शांति एंड टूरिज्म मित्र अवार्ड। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी में, पीस में, कमाल का है। यूनिसेफ के नए चीफ जो है वो कौन बनाए गए हैं? तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कैथरीन रसल को अपॉइंट किया है एज द हेड ऑफ जो चिल्ड्रन एजेंसी है यूनाइटेड नेशन, फुल फॉर्म ही भूल गया मैं, तो बेसिकली इनको बनाया गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? 2021 में जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है उनमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 66th। इसमें 195 देशों को मतलब 195 कंट्रीज जो हैं दे हैव बीन रैंक्ड। हु हैज स्टार्टेड पुनीत सागर अभियान फॉर क्लीनिंग बीचेस? बीचेस को क्लीन करने के लिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने पुनीत सागर अभियान जो है वो लॉन्च किया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम? तो दूध में इंसेंटिव, क्या बात है, मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम जो है, मतलब मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, प्रमोशन स्कीम, ये उत्तराखंड ने शुरू किया। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, इससे पहले कौन थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 5वां सवाल है ये। अब इस स्कीम के तहत सरकार ने 4.2 करोड़ मतलब 444 करोड़ रुपए स्पेंड करने का टारगेट बनाया है 500 मिल्क सेल सेंटर जो उत्तराखंड में है। ठीक है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज एट होम इन दी यूनिवर्स? तो ये BK मधुर की, बालकृष्ण मधुर की ये ऑटोबायोग्राफी है और ये RC सिन्हा ने लिखी RC सिन्हा है। ओके, तो ये चीज है। व्हेन इज यूनिसेफ डे 2021 सेलिब्रेटेड? तो 1946 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिसेफ डे को मनाने की घोषणा कर दी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही। तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर 2020। हु हैज बीन ऑनर्ड विद राम अनुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड? तो राम अनुजम ग्रेट मैथमेटिशियन थे। नीना गुप्ता, करेक्ट आंसर इज नीना गुप्ता को यह अवार्ड मिला है। इन विच यूनियन टेरिटरी नीति आयोग हैज अनाउंस्ड टू सेट अप 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स? 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में बनाई जाएगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर का मतलब अभी ये बनना शुरू हो गई है ना। 187 लैब को शुरू भी कर दिया गया है। तो इसमें जो देखिए अटल टिंकरिंग लैब, ये नीति आयोग का बहुत बड़ा मिशन है। इसमें जो बच्चे हैं वो लैब आते हैं और साइंस में उनका इंटरेस्ट जगता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में इस तरीके का इनिशिएटिव विल डेफिनेटली बूस्ट। ओके, री हब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? री हब का मतलब क्या है? इनफैक्ट री हैब है ये हब नहीं है, हैब है। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो ये आसाम सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें बी बॉक्सेस बनाए जाएंगे ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना उसको रिड्यूस किया जा सके। हु हैज वॉन 70th मिस यूनिवर्स 2021? तो ये हरनास कौर संधू ने ये मिस यूनिवर्स भाई इतिहास रच दिया इन्होंने और ये इन्होंने जीता है। इससे पहले लारा दत्ता ने ये जीता था। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस गवर्नमेंट? अब इस सरकार में, इस देश के सरकार में पेपर यूज ही नहीं होगा। तो भाई ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। तो दुबई जो है ये 100% पेपरलेस हो गया है। व्हाट इज द रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? 56th, भारत की 56th रैंक है। अच्छा, फिडे, यहां पे फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जो कि चेस के लिए होता है, सीधा सीधा सवाल है, वो किसने जीता है? तो भाई मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। इन विच स्टेट वॉज द ट्रेडिशनल बफेलो रेस कंबाला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो कंबाला फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा
ये न्यूज़ में रहता है, इस पर यह भी बोला जाता है कि भाई ये फेस्टिवल को रोक दो, लेकिन ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर कहां पे अनाउंस किया? भाई बहुत ही शानदार ये काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया है। तो ये भाई काशी विश्वनाथ टेम्पल क्या है, आपको पता ही है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट जो ज्योतिर्लिंग है वो वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ। अब तो गदौलिया को बहुत ही खूबसूरत कर दिया है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर को, प्रोजेक्ट को, इसको रिवाइव किया है। मतलब हु हैज स्टार्टेड नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज 145666? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये शुरू किया है। मनोहर पर्रिकर साइंस फेस्टिवल कहां पे होगा? तो मनोहर पर्रिकर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। मनोहर पर्रिकर आईआईटीएन थे और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, तो इनका देहांत हो गया। अब तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। तो ये गोवा में मनाया गया है। विच बैंक हैज बीन रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक? तो भाई ये आरबीआई देता है। आरबीआई ही जो है वो किसी को बताता है कि तुम को बैंक का स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भारत में बहुत तरीके के बैंक हैं। शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, मतलब जो प्रॉपर बैंकिंग करते हैं, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, है ना, कुछ पेमेंट्स बैंक्स होते हैं, है कि नहीं? तो अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं। कलिंग साहित्य अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये कलिंग साहित्य अवार्ड वुमेन राइटर दिव्या दत्ता को दिया है। स्टेट हैज वॉन दी सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप रिसेंटली। सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया? ये एग्जीबिशन लगी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो लखनऊ में नहीं है, ये हैदराबाद में, हैदराबाद में इन्होंने ये एग्जीबिशन जो है वो इनॉग्रेट की। तो भाई इसमें जो वर्ड ऑफ द ईयर है 2021 केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा ये कौन सा वर्ड है? दैट इज परसिवेरेंस, मतलब हार्डवर्क। नए प्राइम मिनिस्टर भाई चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक के नए पीएम कौन बने हैं? तो पीटर फियाला इनफैक्ट, ठीक है। तो इनके जो प्रेसिडेंट है वो है माइलोस जिमिन। इन्होंने यही बताया कि अब जो पीटर फियाला है ये नए प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ये कौन से पोर्ट पे इनॉग्रेट किया गया है? तो भाई ये श्याम प्रसाद मुखर्जी जो कि कलकत्ता में है, यहां पे ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेट किया है। 25 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेट किया था। और वही है कि इसके जो प्रेसिडेंट है एसपीएम ये है विनीत कुमार। 152 साल से ये कोलकाता का जो पोर्ट है ये फंक्शन कर रहा है। कोलकाता वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ब्रिटिशर टाइम से ही। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय टाइम मैगजीन? ये दिया है डीसी सिंघानिया को। डीसी सिंघानिया जो कि लॉयर है बहुत बड़े और फाउंडर हैं सिंघानिया एंड कंपनी की लॉ फर्म है ये। तो ये चीज है। तो हु हैज बीन इलेक्टेड, अरे यार एक मिनट को, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द एशियन रिप्रेजेंटेटिव इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन? तो भाई ये सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा को चुना गया है, ठीक है। तो इनको ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। हु हैज रिटन दी नॉवेल लाल सलाम एक नॉवेल? तो लाल सलाम एक नॉवेल यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनकी डेब्यू नॉवेल है ये। स्मृति जुबी ईरानी ने ये लिखा है। हु विल बी अवॉर्डेड द कर्नाटक रत्न अवार्ड पोस्टमसली? तो भाई सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जिनकी अभी 41 साल के थे और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। नेशनल आयुर्वेद डे 2021 मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मनाती है 2 नवंबर को। और आपको बता दूं क्या, तो WHO द्वारा भी आयुर्वेद को इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम, इसको हम ये देखते हैं कि रिकॉग्नाइज किया है। और 2016 से ये आयुर्वेद डे जो है वो मनाया जाता रहा है। धनवंतरी थे ना, तो ये चीज है धनवंतरी जयंती। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया है। याद रखिएगा 1 मतलब 1000, 2 मतलब 2000।
तो अग्नि 5 मिसाइल इट इज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल और इसकी जो रेंज है दैट इज 5000। तो आप ये देख सकते हो और इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल जिसको टेस्ट फायर किया गया। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये सब हमने दे दिया है, ठीक है। इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। ये कितने लॉन्च मोड होते हैं एयर टू एयर मिसाइल, ये आप देख लेना जिनको देखना हो आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन कैप्टन अभिनंदन वर्धमान बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को कौन सा अवार्ड दिया है? तो ये वीर चक्र दिया है, ठीक है ना। गजब का, आपको पता ही है कि भाई F-16 को मार गिराया था। F-16 जो कि बहुत ही एडवांस प्लेन था, भारत के मिग से इन्होंने मारा था। तो पाकिस्तान में इनको वीर चक्र जो है वो मिला है मंडे को। मतलब हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के सीईओ कौन बनाए गए? तो जेफ एलाडीस को ये पद मिला है। दुर्गा पूजा इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में इंक्लूड हो गई है। तो दुर्गा पूजा जो है वो कलकत्ता में मनाया जाता है और भाई कलकत्ता में ये जो 9 दिन होते हैं वो देखने लायक होते हैं। भाई 331 सालों से ये मनाया जा रहा है, बहुत पहले से मनाया जा रहा है। इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए ये इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया है। Which state Ascot Wildlife Sanctuary has been declared as an eco-sensitive area? तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि अस्कोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये 450 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है। तो इसको मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसको इको सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित कर दिया गया है। विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली ऑन द कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन ऑन 16 दिसंबर 2021? तो ये बांग्लादेश ने किया। आपको पता है ना 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान से कट के अलग हो गया और अभी 2021 को हमने इसके 50 साल जो है वो कंप्लीट किए, गोल्डन जुबली मनाई है। भारत ने ही बांग्लादेश को अलग करवाया था। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज टाइड अप विथ हुम टू स्टार्ट मिशन शक्ति लिविंग लैब फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। उड़ीसा सरकार ने इनमें से किसके साथ टाई अप किया है ताकि मिशन शक्ति लिविंग लैब, ताकि औरतों को एम्पावर किया जा सके भाई? तो ये इन्होंने किया है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड लिविंग लैब। तो UNCDF के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, ठीक है। COSC चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो हमारे जो आर्मी चीफ है M नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे को COSC का चेयरमैन बनाया गया है। ये CDS क्योंकि देखिए अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तो नहीं रहे, इसके बाद हमारे COSC मतलब ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है आफ्टर CDS, तो ये बनाए गए हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन 18 साल से कितने साल? 21 साल। भाई ये ऐतिहासिक फैसला है। यूनियन कैबिनेट ने ये प्रपोज किया है कि औरतों की एज अभी 18 साल है और जो आदमियों की एज है वो 21 साल है। पहले 15 साल थी, आदमियों की 18 साल थी, लेकिन अब इसको 18 साल से 21 साल करने की बात चल रही है। रिसेंटली हु हैज रिटन अ न्यू बुक कॉल्ड राज कपूर मास्टर एट वर्क? तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इसको भी रिलीज किया है। तो ये राहुल रवेल ने किताब लिखी है। शायद प्रोड्यूसर है कि डायरेक्टर है राहुल रवेल, आई गेस प्रोड्यूसर है। रिसेंटली विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द सेल्फ रिलायंट फार्मर डेवलपमेंट स्कीम? तो सेल्फ रिलायंट फार्मर डेवलपमेंट स्कीम इनमें से कौन से राज्य ने अप्रूव की है? तो ये उत्तर प्रदेश, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, ठीक है वही। तो ये चीज है। हु हैज रिलीज्ड वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ कैन वी सेव इट? ये किताब किसने लिखी है? भाई ये मृदुला रमेश ने ये किताब लिखी है। ये फाउंडर है सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो कि वाटर और वेस्ट सॉल्यूशंस पे काम करती है। तो बहुत ही जरूरी है भाई ये। विच स्पेस एजेंसीज हैज डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब? तो दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब किसने बनाया जिसने सूरज को छू लिया? तो भाई ये बनाया था नासा। नासा ने इतिहास रच दिया भाई। ये गया और सूरज के पास, पूरा सूरज के पास नहीं, ठीक है। तो ये इट वाज बेसिकली दी मतलब जो कोरोना होती है ना, जो सूरज की आउटर लेयर है, तो वहां तक चला गया ये।
इट इज पास्ड थ्रू कोरोना। विच F1 रेसर हैज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ नाइटहुड, क्या बात है। तो यहां पे लुइस हैमिल्टन 7 बार ये F1 चैंपियनशिप, फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप हो चुके हैं, तो इनको नाइटहुड मिला है। Where has the government decided to issue trilingual land passbook in हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो इनमें से कौन सी सरकार ने ट्राइलिंगुअल लैंड पासबुक, मतलब ये जो पासबुक है ये हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ट्राइलिंगुअल ना, तीनों भाषाओं में, तो ये पासबुक जो है इट इज फॉर द लैंड रिकॉर्ड्स। और ये कहां पे भी होगी, ये होगी जम्मू एंड कश्मीर में, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। अगर आपके पास कोई भी जमीन है तो ये पासबुक आपको इश्यू की जाएगी। ये बेसिकली लैंड रिकॉर्ड बुक होगी। तो ये चीज है, तो लैंड ओनर्स के लिए काफी ज्यादा इजी होगा ये। हु हैज बीन ऑनर्ड विद भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नाग दाग पाल जी घोरलो। तो भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोते सेरिंग ने ये पीएम मोदी को दिया है, नरेंद्र मोदी को दिया। भूटान और भारत बहुत 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 ही अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट खाली बॉर्डर बस नाम मात्र का है। Which has become the first European country to approve cannabis for personal use। कैनबिस एक तरीके का ड्रग होता है, तो अगर आप कैनबिस यूज करना चाहते हैं तो इस देश ने बोला कि कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माल्टा ने इसको, ये डिसीजन जो है माल्टा ने लिया है कि भाई पहला देश बना है जो लीगलाइज किया कैनबिस को। विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो मिला है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को ये अवार्ड जो है वो मिला है। कमाल का भाई इन्होंने काम किया है, इसीलिए इस अवार्ड को एनर्जी कंजर्वेशन में इनको दिया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इनमें से किसको मिला है। तो ये मेरा है साइमन बाइल्स को। गजब के जिम्नास्ट है, 4 बार ओलंपिक मेडल इनको मिल चुका है। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे 2021 कब मनाया जाता है। तो ये 18 दिसंबर को, ग्लोबली ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कंट्रीब्यूशन है 272 मिलियन माइग्रेंट्स, लगभग 27 करोड़ माइग्रेंट्स ने जो किया है, गजब का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। भाई अमेरिका को तो पूरा माइग्रेंट्स नहीं बनाया, तो माइग्रेंट्स का रोल बहुत ज्यादा अहम होता है। विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय सुपर टाइफून राई, RAI राई। फिलीपींस पूरा खत्म हो गया है यहाँ पे, और समझिए कि 30,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, इतनी इसने तबाही मचाई है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया। तो ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है। तमिल थाई वजातु, ये कौन से राज्य का गाना जो है वो डिक्लेयर किया गया। तमिल थाई वजातु तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट इज स्टेट सॉन्ग फॉर तमिलनाडु। 17 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था। Who has successfully test fired the new generation nuclear capable ballistic missile अग्नि P। तो ये सब DRDO ही करता है, तो DRDO ने इसको टेस्ट फायर किया है अब्दुल कलाम आइलैंड पे। ठीक है। गोवा लिबरेशन डे 2021 कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। 19 दिसंबर 1961 को, आपको पता ही है, गोवा को लिबरेट किया गया था। ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। पुर्तगाली सबसे पहले आया था, सबसे आखिरी में गए थे, छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। सुबह अरबी गई, शाम तक गोवा हमारा हो गया। इंडियाज एंशियंट लेगेसी, ये किताब जो है वो किसने लिखी है। तो इसमें वर्ल्ड डिजिटल डे सेलिब्रेशन हुआ और यहां पे भगत सिंह कोश्यारी ने इस किताब को लॉन्च किया, और इसमें रेखा चौधरी ने ये किताब लिखी है, काफी अप्रिशिएट किया। ठीक है। इन इंडिया एंशियंट लेगेसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इन जैतापुर बनाने के लिए। कहां पे। तो ये बनेंगे दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है। फ्रांस और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये इनके बीच में होगा। फ्रांस ने इसके साथ जो है वो मतलब टाई अप किया हुआ है। इंडिया, ईरान और कौन सा देश, दे हेल्ड टॉक्स ऑन जॉइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट ऑन 14 दिसंबर 2021। तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों ने मिलके ये बोला कि भाई चाबहार पोर्ट जो है वो अब उसको ऑपरेट करने का वक्त आ गया। आपको पता है चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमन में, और इट इज द ओनली सी पोर्ट ऑफ ईरान। इससे हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। भाई देखिए चाइना जो है वो इधर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है और हम चाबहार बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं है,
इसलिए वहाँ पे काम जो है काफ़ी ज़्यादा ठप्प पड़ा हुआ है। बहुत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे लेकिन अब वो ठप्प हो गए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सहाय स्कीम टू कनेक्ट यूथ विथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। सहाय का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। तो ये आप समझिए कि कहां पे होगा, ये झारखंड में होगा, जहां पे नक्सलवाद ने जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की है। क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कुछ एरियाज में, इनफैक्ट बिहार, वेस्ट बंगाल के भी कुछ एरियाज में आप देखोगे तो नक्सलवाद अब तो काफी खत्म हो गया 2008 के बाद जो क्रैकडाउन करना शुरू किया, लेकिन अभी भी नक्सलवाद है। तो वहां के युवाओं को समझाना पड़ेगा। तो इस तरीके का इनिशिएटिव काफी ज्यादा मदद करेगा। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के कौन बनाए गए हैं? तो ये अंशु किम बनाए गए हैं एमडी। 1 जनवरी 2022 को ये एमडी बन गए और ये सियान सियोफ किम को रिप्लेस करेंगे। Who has become the new brand ambassador of उत्तराखंड स्टेट? तो ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत भाई, बहुत शानदार प्लेयर है, जानदार प्लेयर है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ओके। वेयर हैज द फर्स्ट रेडियो सर्विस स्टार्टेड इन लद्दाख? तो भाई लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया भैया, मजा आ जाएगी। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से ज्यादा बड़ा है। पहले कुछ भी नहीं मिलता था लद्दाख को, लेकिन अब काफी कुछ मिल रहा है। तो टॉप एफएम रेडियो सर्विस जो है वो लेह में यहाँ पे लॉन्च किया गया और एडवाइजर जो हैं लद्दाख के उमंग नरूला ने इस रेडियो स्टेशन को इनॉग्रेट किया। 91.1 फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। जो लद्दाख में रहते हैं इस पे ट्यून इन करें। Who has become the first Indian player to win a silver medal in BWF World Badminton Championship? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शटलर किदम्बी श्रीकांत को कांग्रेचुलेट किया। कमाल का काम किया भाई। Who has won the honor of the best female debut 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड? तो भारत की जो शूटर हैं अवनी लेखारा, तो इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में। तो बेस्ट फीमेल डेब्यू 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन्हें मिला था। ये चीज है। उसके बाद अगला सवाल, रिसेंटली इन विच स्टेट एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $112 मिलियन फॉर सेटिंग अप स्किल यूनिवर्सिटी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $112 मिलियन की यूनिवर्सिटी जो है वो कहां बनाएगा? वो बनाएगा आसाम में, आसाम स्किल यूनिवर्सिटी। खेल नर्सरी स्कीम 2022-2023 कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? तो ये हरियाणा जो है वो लॉन्च करेगा और हरियाणा के मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर संदीप सिंह ये लॉन्च करेंगे। विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड? तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है लगातार तीसरे साल। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने इसको इनॉग्रेट किया है। ये बनेगा हैदराबाद, तेलंगाना। गुड गवर्नेंस वीक 2021 कब आया है ये? तो ये यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसमें जो थीम थी वो प्रशासन गांव की ओर था। तो अब एक तो ये हो सकता है, तो ये 20 से 25 दिसंबर तक चला। गुड गवर्नेंस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन होता है। अमृत महोत्सव के ही दौरान इट वॉज द पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव फेस्टिवल ऑफ आजादी। एम वेंकैया नायडू ने किताब रिलीज की है गांधी टोपी गवर्नर। तो ये तेलुगु किताब है, लिखी किसने है? डॉक्टर यर्लागट्टा लक्ष्मी प्रसाद। ये पद्मा अवार्डी रह चुकी हैं एंड इट इज ऑल्सो शी इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश। पैनिक्स 21, अच्छा ये तो अगेन 2021 पुणे में ऑर्गेनाइज की गई है ये। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एज अ मेंबर ऑफ इट्स एथलीट कमीशन? तो भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी संधू को अपॉइंट किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा। क्या बात है। विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022? तो ये कौन करेगा बताओ, कौन कर सकता है ये वेस्ट इंडीज में होगा। 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022, मतलब शुरू ही हो गया है। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2021 कब मनाया जाता है? तो भाई श्रीनिवास रामानुजम की बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम में उड़े देश का नाम आम राजनीति में इसमें एक और है। उड़ान स्कीम वो वाली नहीं है एविएशन वाली, ये सैनिटरी नैपकिन्स हैं।
तो इसमें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इसको लॉन्च किया है और स्कूल, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये जो सैनिटरी पैड्स है वो बांटे जाएंगे। 200 करोड़ इस स्कीम का टोटल बजट है। टी सेतु, ये इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज। कौन से चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और इन्होंने राज्य का सबसे लंबा ब्रिज टी सेतु इनॉग्रेट तो किया है, लेकिन ये कौन सी नदी पे है? महानदी पे ये बना है, कटक डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना कौन है भाई? अभी अरिंदम बागची हैं, लेकिन अगले सीनियर डिप्लोमेट प्रदीप कुमार रावत बनने वाले हैं। अभी करेंटली हैं अरिंदम बागची, ठीक है, नहीं विक्रम मिश्री हैं, सॉरी। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्री स्मार्टफोन स्कीम ऑन 25 दिसंबर को आपको पता ही है। 25 दिसंबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने। विच क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू बी नॉट आउट 100 टाइम्स इन हिज टेस्ट करियर? तो इंग्लैंड के लेजेंडरी फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब आप ये समझिए कि ही हैज मेड द रिकॉर्ड। जेम्स एंडरसन तो बेसिकली बॉलर है, बट ही हैज एक्चुअली मेड द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग नॉट आउट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस फॉर्मेट ऑफ गेम, ठीक है, तो यही चीज है। With whom has the United Nations World Food Program recently signed a statement of intent in India? तो भाई ये इन्होंने नीति आयोग के साथ किया है, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट विथ यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम साइन किया है। कौन सी सरकार ने, कौन सी स्टेट ने, इनफैक्ट कौन से राज्य ने, ये तीसरा स्टेट बना है मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये झारखंड ने मॉब वायलेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग बिल 2021 इसको पास किया है। इससे पहले कौन थे? राजस्थान और वेस्ट बंगाल ऑलरेडी इसको पास कर चुके हैं। तो इसमें वही है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया या अगर आपने उसको मार दिया तो 3 साल या फिर आपको मौत की सजा भी हो सकती है। नुकसान पहुंचाने पे 3 साल, मौत पे लाइफ टाइम, मतलब उम्र भर आपको जेल में रहना पड़ेगा, और 25 लाख तक का आपको फाइन लगाया जा सकता है। इनफैक्ट जो मरा है या जो विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन भी इसमें दिया जाएगा। विच मेडल हैज इंडिया वॉन इन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2021? तो भारत ने जापान को हराया, क्या बात है, तो सेमीफाइनल्स में भारत जीता। तो वही है कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अगेंस्ट पाकिस्तान जीता, ठीक है, नहीं एक्चुअली जापान ने भारत को हराया था सेमीफाइनल में, तो फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये हुआ था, तो मतलब फिर पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया था। हु हैज कंडक्टेड फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन प्रलय? ये प्रयाल नहीं है, प्रलय होगा, इस पर मैंने लेक्चर भी किया है। तो ये DRDO ने किया प्रलय मिसाइल भाई, अब्दुल कलाम आइलैंड पे। दिस इज देखिए 2 तरीके की मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होता है और बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ये बैलिस्टिक और क्रूज, इसमें दोनों के ही फीचर हैं, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 500 किलोमीटर तक ये खत्म करती है। ये इस पर मैंने लेक्चर लिया, आप देखिएगा। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन ऑनर्ड विद द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021? तो ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड मिला है। नेशनल फार्मर्स डे 2021 कब सेलिब्रेट किया है? तो भाई 23 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये। वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम, ताकि इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को और ज्यादा एम्पावर किया जाए, तो ये नीति आयोग ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है, और ये पहला तरीके का प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन ऑफ द नीति आयोग, मतलब इसी के अंडर इसको लॉन्च किया है, ताकि जो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं लोकल लैंग्वेज में इनको असिस्टेंस दी जाए। टोटल 22 रीजनल लैंग्वेज है ना, ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में इनको असिस्टेंस दी जाए। शेफ डे मिशन ऑफ इंडियन कॉन्टिंजेंट फॉर द अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में किसको बनाया गया है? तो ये हरजिंदर सिंह को बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हरजिंदर सिंह को अपॉइंट किया है, ठीक है। बैचलर डैड, ये तुषार कपूर ने किताब लिखी है। तुषार कपूर ने 2016 में इन्होंने सरोगेसी द्वारा इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम था लक्ष्य कपूर। नेशनल बिलियर्ड्स 2021 किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल बिलियर्ड्स 2021? तो भारत के स्टार प्लेयर
पंकज आडवाणी। 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स को दिया जाएगा। अब कौन सी राज्य की पुलिस ये करेगी? ये करेगी कर्नाटक की पुलिस। 1% इसमें रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा एज स्टेट फेस्टिवल। तो भाई ये जो रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ, तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है इसको एनुअल स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। ये चीज है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये विवेक गोगिया को बनाया गया है। 1990 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द व्हीकल Hyundai मोटर को किसको बनाया है? तो अर्जुन अवार्ड विनर और प्रोफेशनल गोल्फर अदिति अशोक को बनाया गया है। तो 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। विच कंट्री साइंटिस्ट फर्स्ट एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया है? क्या बात है, हांगकांग ने कमाल का काम किया है। इसमें कोविड-19 नहीं होगा, फास्ट स्प्रेडिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट को खत्म कर सकता है। विच कंट्री टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी 2021। तो ये साउथ कोरिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 जीती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बानस डेयरी काशी संकुल प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री ने बानस डेयरी काशी संकुल प्रोजेक्ट यूपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसकी फाउंडेशन जो है वो लेड की है। विच कंट्री हैज अबॉलिश्ड सिनेमा सेंसरशिप ऑफ मूवीज रिलीज इन थिएटर्स। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात, यहां पे आप समझिए कि सिनेमा को भी सेंसर किया जाता था, ठीक है, तो अब इन्होंने ये चीज जो है वो हटा दी है। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे 2021, सॉरी हाँ ठीक है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2021 इज सेलिब्रेटेड। तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर। 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना, अभी उसमें अमेंडमेंट किया है। हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजीनियस अनमैन्ड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास। तो भाई ये अगेन डीआरडीओ, ये सारी चीजें डीआरडीओ करेगा, ये जो भी डिफेंस रिलेटेड चीजें हैं ना। 35th हुनर हाट नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई, बिल्कुल की गई। तो ये नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में की गई और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा अवार्ड 2021 दिया गया है और इसमें रिधिमा पांडे जो है यंग एनवायरमेंटलिस्ट, ये इनको भी ये अवार्ड दिया गया और विद्युत मोहन जो है इनको अर्थ शॉर्ट प्राइज दिया गया है। भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोपिंग वॉयलेटर्स की अगर बात करें तो भारत की रैंक तीसरी है, थर्ड, यानी कि आप समझिए कि इसमें जो डोपिंग, मतलब डोपिंग आप समझते हो ना कि जैसे अगर आप कोई भी खेल खेलने जा रहे हो तो आप ड्रग्स वग्स नहीं ले सकते, लेकिन भारत के जो खिलाड़ी है वो ड्रग्स लेते हैं, यानी कि डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो भाई भारत की तीसरी रैंक है। व्हाट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रैवल। तो चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र टूरिज्म एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। आपको पता है शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार, गठजोड़ सरकार है यहाँ पे, तो इन्होंने चलो स्मार्ट कार्ड जो है ताकि डिजिटल और एडवांस परचेज हो सके, मतलब आप डिजिटली जो है वो आप टिकट को परचेज कर सकें। ऐसे आप जाते हैं ना बस में, आपको परचेज करना पड़ता है टिकट, तो आप ऐसे डिजिटल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस टू डू लूनी सोलर कैलेंडर भास्करब्ड। तो ये आसाम सरकार ने इसको अनाउंस किया है। लूनी यानी कि लूनर बेस्ड, ठीक है, सोलर बेस्ड कैलेंडर शक एरा का है। आपको पता है भी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो यूज करते हैं। विच कंट्री टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ SAIF अंडर 19 चैंपियनशिप। तो बांग्लादेश ने ये चैंपियनशिप जो है वो जीती है। भारत को इन्होंने फाइनल में हराया और इसमें जो शहीदा अख्तर हैं सबसे ज्यादा गोल्स इन्होंने मारे। फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है। इन विच कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू इंक्लूड वुमेन कमांडोज। तो जो VIP सिक्योरिटी होती है ना भाई, इसमें वुमेन कमांडोज भी आएंगी Z+ सिक्योरिटी में। तो CRPF ने 32 वुमेन कमांडोज जो हैं VIP सिक्योरिटी यूनिट में, इनको इतना कर दिया और ये अब Z+ सिक्योरिटी जो है उस पर ये योगदान देंगी। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड
मुख्यमंत्री वायु स्वस्थ सेवा एयर एम्बुलेंस। तो आप समझिए कि वायु स्वस्थ सेवा एयर एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी उन एरियाज में जहां पे कोई पहुंच नहीं पाता। तो अगेन ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ये काम किया है, बहुत अच्छी बात है ये। Recently, the central government has announced to start which campaign for 100% literacy from अप्रैल 2022। तो भाई अप्रैल 2022 से 100% लिटरेसी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अनाउंस करेगी। अब इस कैंपेन का नाम होगा नव भारत साक्षरता अभियान। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वुमेन्स रैंकिंग रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो यहां पे जो भारत की रैंक थी वो थी 9th। एम वेंकैया नायडू ने किताब द टर्नओवर विजार्ड सेवियर्स ऑफ 1000 ये किसकी बायोग्राफी है। तो ये बायोग्राफी है अरूप रॉय चौधरी की। चौधरी जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड एंड एनबीसीसी इंडिया। वर्ल्ड संगीत तानसेन उत्सव, क्या बात है, वर्ल्ड संगीत तानसेन उत्सव जो है वो कहां पे मनाया जाएगा, याद रखिएगा ये बहुत टाइम से मनाया जा रहा है, 100 साल से मनाया जा रहा है। तो 97th एडिशन होगा ये, और ये होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहा था ये। हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरबीएल बैंक बोर्ड। तो राजीव आहूजा, सिंपल सवाल है ये, सीधा सीधा सवाल है। राजीव आहूजा को आरबीएल बैंक बोर्ड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बनाया गया है। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो ये चाइनीज अफेयर एक्सपर्ट एंड फॉरेन एम्बेसडर विक्रम मिश्री को ये कार्यभार जो है वो दिया गया है। इससे पहले पंकज सरन थे। हु हैज रिलीज्ड स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021। नीति आयोग, और कौन करेगा भाई, इंडेक्स विंडेक्स सब नीति आयोग ही निकालता है। और केरल ने भाई स्टेट हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है, और तमिलनाडु की सेकंड और तेलंगाना की तीसरी पोजीशन है। काशी फिल्म फेस्टिवल 2021 कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा भाई, पहली बार ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, मैं देता ही हूं। विच कंट्री विल चेयर द यूएनएससी एंटी टेररिज्म कमिटी 2022। भारत इसको चेयर करने वाला है, और भारत ने पिछली बार 10 साल पहले 2012 में इसको चेयर किया था। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इमरसैट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जापान ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया है, और किसने लॉन्च किया है, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी। 2 तरीके की सैटेलाइट्स होती है, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। किसने किताब लिखी है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड। ये किताब लिखी है फॉर्मर इंडियन चीफ जनरल निर्मल चंदर विज ने। कंप्लीट पिक्चर जो अभी तक जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट हुई उसकी कंप्लीट पिक्चर है ये। मींदम मंजप्पाई योजना क्लोथ बैग को प्रमोट करने की योजना है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है। प्लास्टिक बैग की जगह आप कपड़े के बैग आप यूज करिए। समाज रिफॉर्म अभियान, क्या बात है, बहुत शानदार नाम है। समाज रिफॉर्म अभियान जो है ये कौन से सरकार ने स्टार्ट किया है। सोशल रिफॉर्म नाम ही है ना, सोशल रिफॉर्म्स। तो भाई ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसको लॉन्च किया है, और इसमें यही है कि ऑब्जेक्टिव है कि भाई लोगों को बताया जाए कि चाइल्ड मैरिज कितना खतरनाक होता है, डाउरी सिस्टम कितना बेकार है। नीतीश कुमार ने खुद, आपको पता है ना नीतीश कुमार की स्टोरी, आप सुनिए जरा। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की, और जब पता चला, क्योंकि बिहार में तो दहेज मीटर चलता है, बिहार में तो दहेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो जब पता चला ना नीतीश कुमार को कि हमारे पिताजी दहेज ले रहे हैं, तो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी थी। तो नीतीश कुमार का बहुत ही आइडियलिस्ट जीवन रहा है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन वुमेन प्राइज 2021 फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जेंडर इक्वालिटी। तो दिव्या हेगड़े को ये अवार्ड मिला है, और कर्नाटक की है ये। यूनाइटेड नेशंस ने ये अवार्ड दिया है, और इन्होंने कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया भाई। वेस्ट मैनेजमेंट में इनका बहुत ही शानदार काम है, और जो गांव की औरतों हैं उनको भी इन्होंने काम दिया है। रैंक क्या है भारत की, मेंस रैंकिंग रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो भारत की जो मेंस हॉकी टीम है उसकी रैंक क्या है, तीसरी है, थर्ड है। वाह, बढ़िया है। भारत के लगभग 3000 पॉइंट्स है, नहीं 2296 पॉइंट्स है। विच एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी अवार्ड 2021। तो यह हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको यह अवार्ड मिला है।
विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड नदी उत्सव, नदी उत्सव जो कि ऑनर और प्रोटेक्ट करेगा किसको, हमारी नदियों को। तो गुजरात सरकार ने नदी उत्सव जो है इसको लॉन्च किया है। विच स्टेट वॉन द टाइटल ऑफ विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021, तो हिमाचल प्रदेश 11 रनों से जीता। तो हिमाचल प्रदेश ने इसको जीता है और ये जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये मैच हुआ था। तो तमिलनाडु ने 314 रन बनाए थे। नहीं, सॉरी, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ओके, एक मिनट, नहीं सही है, एक्चुअली सही है। तो ठीक है, यहाँ पे VJD रूल लगाया गया। तो 314 रन यहाँ पे तमिलनाडु ने बनाए थे 49.4 ओवर्स में। 47.3 ओवर्स में हिमाचल प्रदेश ने 299 रन बनाए थे। तो यहाँ पे रूल लगाया गया और उसके बाद इनको जीत मिली। विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस पर मैंने लेक्चर बनाया है। अब जो यूनिवर्स के राज है वो खुलने वाले हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है वो यूज करने वाला है। तो ये भाई नासा ने किया है, अमेरिका के नासा ने। गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है भाई, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। तो गुजरात जो है, गुड गवर्नेंस में गुजरात जो है वो टॉप है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर, गोवा जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किसने किया है। 2 नई कोविड वैक्सीन अप्रूव हो गई है दोस्तों, क्या बात है। एक तो कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स है। तो अब हमारे पास 8 वैक्सीन हो गई हैं टोटल। और एक याद रखिएगा, एक दवाई है मोल्न्यूपिराविर, इसको भी इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मिल गया है। नेशनल स्की फेडरेशन में होता है ना कि वो बर्फ में स्कीइंग करते हैं मस्त। तो आंचल ठक्कर ने कौन सा मेडल जीता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आंचल जो भारत की एक आंचल ठक्कर जो है वो कौन सी प्लेयर है। तो ये स्कीइंग करती हैं ये, तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से आती हैं ये, और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। Who has become the new managing director and chief executive officer of पंजाब नेशनल बैंक। तो PNB की नई CEO और MD किसको बनाया गया है, तो ये अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। ठीक है ना, 1 फरवरी से ये कार्यभार संभालेंगे। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको मिला है, दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड मिला, फोटो जर्नलिस्ट। और इनको पोस्टमसली दिया गया, आपको पता ही हाल ही में इनका देहांत हो गया था। अफगानिस्तान में इनकी मौत हुई थी क्योंकि वो बॉम्ब गिरा था ना अफगानिस्तान में, तो ये भी मर गए थे। हालांकि तालिबान ने बोला था कि भाई हमने जानबूझ के नहीं मारा, उनको नहीं पता था इसमें दानिश सिद्दीकी होंगे। वॉयलेट बरुआ ये फर्स्ट वुमेन IG बनी है, कौन से स्टेट की, तो ये बनी है आसाम की। ठीक है ना, और इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला था अपने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। हु हैज बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, तो करेक्ट आंसर इज राधिका झा। तो ये EESL ये जॉइंट वेंचर है NTPC पावर ग्रिड पावर फाइनेंस का। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजंस अवार्ड, सूरत बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट विरल सुधीर भाई देसाई को ये अवार्ड मिला है, ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड। विच यूनियन टेरिटरी हैज टॉप्ड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही, स्टेट कौन है, महाराष्ट्र है। यूनियन टेरिटरी की अगर बात हो रही है तो दिल्ली ने इसको टॉप किया है, न्यू दिल्ली ने टॉप किया है। मोदी गैम्बिट डी कोडिंग मोदी 2.0 ये भाई किसने लिखी है, ये लिखी है संजू वर्मा ने ये किताब। तो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और इकोनॉमिस्ट है, तो इन्होंने ये किताब लिखी। तो जो 2 साल थे सेकेंड टर्म PM मोदी के 2 साल रहे हैं, ये किताब इन्होंने बताया, मतलब ये 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। अंगार A5 रॉकेट किसने लॉन्च किया है भाई, ये रशिया ने अंगार A5 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, 14 दिसंबर को लॉन्च किया था। प्लेत्सिक कॉस्मोड्रोम नॉर्दर्न रशिया से। कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने आयुर्वेद पर्व मनाया, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मनाया भाई जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो यहां पे आयुर्वेद पर्व जो है वो मनाया गया। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है, आई एम सॉरी, ये नई दिल्ली में मनाया गया है। ये आयुर्वेद पर्व जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, नई दिल्ली में मनाया गया है। ट्विटर के CEO कौन बने भाई, पराग अग्रवाल, सभी को पता है। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये तो चलिए ठीक है। यहाँ पे सॉरी तो सैंड्रा मिशन को बनाया गया है। ये यार दोबारा रिपीट हो रहे हैं ये सवाल, ये मैंने पहले में ही बता दिया गया था। फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कौन सी है भाई, साउथ कोरिया फर्स्ट फ्लोटिंग कंट्री, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ ये भी हो चुका है।
स्ट्रीट प्रोजेक्ट, चलो रिवाइज ही हो जाएगा, बताओ स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है वो किसने, केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया था। रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड अ लॉ ऑन प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी रिपीटेड ही है, चाइना ने ये काम किया है। पुष्कर फेस्टिवल, अगेन ये भी रिपीटेड सवाल है, तो पुष्कर फेस्टिवल ये कश्मीर में मनाया जाएगा। नए डायरेक्टर जनरल CISF के कौन बनाए गए हैं, तो ये शील वर्धन सिंह को बनाया गया है, 1986 के IPS ऑफिसर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ट्राइबल प्राइड डे, बिरसा मुंडा ने भाई कमाल का काम किया था ना, ट्राइबल मतलब लगभग ब्रिटिशर को भगा ही दिया था, तो 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया गया है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी, इसमें काफी बवाल भी हो गया था जब हिंदुत्व की तुलना इन्होंने बोको हराम और आइसिस पे से कर दी थी, और तब से खूब बिकी है। MP में तो इसको बैन भी कर दिया गया था। नेशनल एजुकेशन डे 2021 कब मनाया गया, तो ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF के नए डायरेक्टर जनरल IPS अतुल कारवाल को बनाया गया है, और ये डायरेक्टर इस समय है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। जब आप IPS बनेंगे ना, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। भारत की रैंक क्या है एशिया पावर इंडेक्स में, तो भाई एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरी पे है जापान, और भारत की रैंक चौथी है। आप समझ, इसमें पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, ये देखिए लिखा भी हुआ है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 ये किसने निकाली है भाई, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है मलेरिया का, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस रिपोर्ट को निकाला है। मलेरिया की वैक्सीन का नाम बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2021 कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्पस यही है कि भाई लोगों को अवेयर किया जाए कि करप्शन या घूस वूस ना दो भाई, और कहीं हो तो रिपोर्ट करो। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्लाई सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन, ये कौन हो गया, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्लाई द सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन, तो हिमाचल प्रदेश एक पहला स्टेट बना है जिसने दोनों डोजेस दे दी। अभी तक लगभग यहां पे 5.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, मतलब सेकेंड डोज में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, तो ये नॉवलिस्ट, कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर मौजो को मिला है। 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो अगर टोटल बात करें तो भारत ने, मतलब ईरान ने सबसे ज्यादा 122 मेडल जीते हैं, और भारत ने टोटल 41 मेडल जीते, जिसमें 12 गोल्ड है, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज है। ईरान ने टॉप किया है। यंग जियो स्पेटियल साइंटिस्ट अवार्ड किसने जीता है, तो ये रूपेश गोयल ने जीता है, जो कि एक IITian है, IIT कानपुर के हैं ये, और गजब का कंट्रीब्यूशन दिया है भाई इन्होंने, जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये चीज है। हु हैज लॉन्च्ड भाषा संगम ऐप टू हेल्प स्ट्रेंथन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन मदर टंग, तो भाषा संगम कई बार जाता ना कि हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में, तो भाषा संगम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऐप है, और ये डॉक्टर सुबा सरकार जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है, ठीक है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, तो सुबा सरकार ने इन्फॉर्म किया है कि भाषा संगम मोबाइल ऐप को हम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस अलायंस, ई बस सर्विस इन इंडिया प्रमोट करने के लिए किसने लॉन्च की है, तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। काजू वैली वेटलैंड को 16th बर्ड सेंचुरी कौन से राज्य का घोषित किया, तो काजू वैली जो है ये वेलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो इसको 16th बर्ड सेंचुरी बाई सुप्रिया साहू, जो कि सेक्रेटरी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, उन्होंने इसको ये दिया है। मोस्ट सर्च न्यूज प्रोग्राम बाय इंडियंस ऑन गूगल, दैट इज अफगानिस्तान न्यूज, तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा भारतीयों ने सर्च किया। मिथिला मखाना, ये GI टैग ये कौन से राज्य में मिलता है, ये मखाना है मिथिला मखाना, तो ये बिहार, मिथिला बिहार में ही आता है, तो बिहार है ना, तो ये चीज है, तो ये GI टैग मिला है इनको। 11 सितंबर 2020 बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने लेटर भेजा था GI जोग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्ट्रार्स को, और उसके बाद फिर मिथिला मखाना जो है वो बिहार मखाना को, पहले इसको बिहार मखाना बोला जाता, अब मिथिला मखाना बोला जाता है।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है एनटीपीसी, विच हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव लार्जेस्ट 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो भाई ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने करके दिखाया कि 100% वैक्सीनेशन जो है वो हो गया। डेथ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल सेलिब्रेटेड ऑन 15 दिसंबर 2021। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 1875, 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो ये जो इनकी बर्थ मतलब हार्ट अटैक डेथ एनिवर्सरी थी, हार्ट अटैक 1950 में इनका देहांत हुआ था। तो आप गिन लीजिए, तब से 71st डेथ एनिवर्सरी थी। हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कौन से राज्य के है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रमेश्वर तेली ने यह आंकड़ा दिया है, और इसमें सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद गुजरात और कर्नाटक। विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द यूएस व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस? तो इंडियन ओरिजिन गौतम राघवन को ये जो पोस्ट है वो मिली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिली है, जो बाइडेन ने इनको अपॉइंट किया है। हु हैज बीन चूजन बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एज द बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? नीरज चोपड़ा को भाई ये जो है वो मिला है, क्या बात है। विच स्पेस क्राफ्ट हैज टच्ड द कोरोना ऑफ द सन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये अभी हमने बताया था, ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। तो ये लेक्चर था दोस्तों बेस्ट 300 करंट अफेयर्स फॉर दिसंबर। जनवरी के बेस्ट 300 करंट अफेयर्स हम जल्द लेके हाजिर होंगे। ये सारे एग्जाम्स के लिए कारगर है, चाहे वो वनडे हो, मतलब चाहे इनफैक्ट ये पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है। करंट अफेयर्स मतलब आप ये पढ़ के चले जाइए, एज इट इज आपको सवाल मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा बेस्ट 300 नहीं, बेस्ट 1000 है, क्योंकि एक सवाल से 3-3 सवाल निकलेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक, इसकी आपको पीडीएफ हमारी वेबसाइट studyclose.com पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।